बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब मेमनी पुलाव की रेसिपी दे रही हूँ। एक ख़ास खुशबू का मसाला तैयार होगा जो छोटी इलायची से हम तैयार करेंगे, तो उससे ज़बरदस्त ये महकता हुआ खुशबूदार मेमनी पुलाव तैयार होगा। सेकंड, थोड़ा सा ये खट्टा होता है, तो हम इसके अंदर कितनी क्वान्टिटी में कितना दही और क्या ख़ास यूज़ करेंगे वो आपने देखना है। देखिए 600 ग्राम ये बोंग का गोश्त है, तो अच्छी क्वालिटी का गोश्त लेना है, अच्छी बूचर शॉप से लेना है। इसको हमने नमक डालकर सिंपल उबाल लेना है, यखनी अलग कर लेंगे। देखें यहाँ पर ये उबल गया है, और यखनी अलग कर लेंगे, गोश्त अलग कर लेंगे। यहाँ पर देखें गुड क्वालिटी के लॉन्ग ग्रेन्स बासमती चावल हैं, ये तकरीबन आधा किलो चावल हैं। तो आधा किलो चावल से मैं रेसिपी दे रही हूँ। देखें 80% रेसिपी आपकी चावल की ज़बरदस्त हो जाती है अगर आपकी गुड क्वालिटी के चावल हो। यहाँ पर देखें आधा किलो चावल में हम 1 पाव दही यूज़ करेंगे। तो आधा किलो चावल में 1 पाव दही के साथ ये देखें थोड़ा खट्टा होता है ना मेमनी पुलाव, उसके लिए मैंने ये देखें 10 से 12 आलू बुखारे भिगो दिए थे, और 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर ये इमली भिगो दी थी। तो इन दोनों को हम डालेंगे अपने दही में, अच्छा खट्टा फ्लेवर आएगा, थोड़ा चटपटा सा होता है ये, और इसके लिए ये दोनों इंग्रेडिएंट मैंने यूज़ की हैं। वैसे आलू बुखारे डाले जाते हैं, बट मैं यहाँ पर इमली और आलू बुखारे दोनों इसमें डालूँगी। तो देखें यहाँ पर इमली डाल दी मैंने, ये 1 टेबल स्पून भर के मैंने इमली भिगो दी थी, और बहुत खट्टी इमली नहीं थी मेरी, मीडियम सी खट्टी मीठी सी इमली थी मेरी। यहाँ पर आलू बुखारे भी डाल दिए हैं। अब देखें ख़ास खुशबू का छोटी इलायची के साथ एक मसाला तैयार होता है, ये खुशबूदार मसाला। इसमें देखें 1 टेबल स्पून मैंने ये साबुत धनिया लिया है, 1 से 1.5 टेबल स्पून तक मैंने लिया है। यहाँ पर देखें छोटी इलायचियाँ ली हैं मैंने, मोटे दानों की इलायचियाँ 10 से 12 आप ले सकते हैं। तो 1/4 इंच का ये पीस है जायफल का, आधा फूल जावित्री का है, और 1 है बादियान का फूल। और ये ख़ास इंग्रेडिएंट जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में जाएगा ये है 2 टेबल स्पून भर के मैंने सौंफ ली है। तो आधा किलो चावल 600 ग्राम बोंग के गोश्त में ये 2 टेबल स्पून जाएगा। किसी भी पुलाव की जान होती है सौंफ। यहाँ पर क्या करना है, ये खुशबूदार सा छोटी इलायची और सौंफ का जो हमने मिक्सचर सा बना लिया है, ये भी हम डाल देंगे अपने उसी दही में जिसमें हमने इमली और आलू बुखारे भी डाल दिए हैं। तो देखें खट्टा फ्लेवर हो गया, ज़बरदस्त सा मसाला भी चला गया। अब इसमें जाएंगी छोटी वाली मरील तीखी वाली जो हरी मिर्चें होती हैं, वो हमने देखें गदरी गदरी पीस के डाल दी हैं। जितना आपके घर में चटपटा खाया जाता है पुलाव, इतनी आपने डाल देनी है। मैंने अपने हिसाब से जितना देखें मैंने गदरी गदरी ही हरी मिर्चों को किया है। कोई हम हरी मिर्चों को भूनेंगे नहीं, कोई मसालों को भूनेंगे नहीं, ये सब यखनी के साथ जाएगा। वो आपने देखना है क्या प्रोसेस है। देखें 1 पाव मैंने 300 ग्राम तक तकरीबन प्याज को ब्राउन करके टिश्यू पेपर पर फैला लिया था। क्रिस्पी से हमारी प्याज हो गई। इसमें से मैंने 2 टेबल स्पून अपने इसी मिक्सचर में, जो हमारा खट्टा सा खुशबूदार सा मिक्सचर तैयार हो रहा है चटपटा, इसमें हमने डाल दिए हैं। यहाँ पर एक काम हमने और कर लेना है, 1.5 गड्डी देसी लहसुन मैंने लिया है, और 1.5 इंच का अदरक का पीस है, इसको हम पीस लेंगे। अब तैयारी शुरू करते हैं। देखें मैंने 3/4 कप मैंने घी गर्म किया है, उसमें 2 बादियान के फूल, 1 टीस्पून ज़ीरा है, कुछ लौंगे हैं, और ये देखें कड़ी पत्ता, और 2 मैंने इसमें बादियान के फूल, और 3 बड़ी इलायचियाँ भी डाली थी। तो यहाँ पर इसको कड़कड़ा लेंगे, और वही अदरक लहसुन की पेस्ट को हमने भूनने के लिए एक तरफ रख दिया हल्की आंच पर। कुछ दम के अज्जा आप देख चुके हैं। यहाँ पर यखनी और गोश्त को मैंने अलग कर लिया है, और यहाँ पर 4 मिनट तक मैंने हल्की आंच पर भूनने के बाद अदरक लहसुन को थोड़ा सा हमने पानी डाल दिया है। वही अदरक लहसुन का जो जार था उसमें मैंने लेके थोड़ा पानी इसमें डाल दिया है। और अब ये देखें वही खट्टा सा मज़ेदार सा खुशबूदार मसाले वाला और चटपटा सा, जिसमें हरी मिर्चें हमने कश करके डाली थी थोड़े से गदरी गदरी सी, वो मिक्सचर हमने डाल देनी है। देखिए बेसिकली तो ये सारी चीज़ें आप नॉर्मल पुलाव बनाते हैं तो आप उसमें यखनी के अंदर ही सौंफ धनिया सब चीज़ें डाल देते हैं। यहाँ पर हमने एक ख़ास मसाले के ज़रिए इसको पीस लिया है, और अब हम इसको दही के साथ, ये देखें ये हमने गोश्त निकाल लिया है, ये हम अभी नहीं डालेंगे क्योंकि हमारा गोश्त जो है वो कम्प्लीटली गला हुआ है। बेसिकली हमें अपने यखनी को कुक करना है। तो अब देखें हरी मिर्चें और जो हमने मसाला तैयार किया था वो कोई भुना वगैरह नहीं है, हमने वो इस टाइम यखनी के साथ भुना जाएगा। तो ये जो यखनी थी ना, वो यखनी भी इसी के अंदर ऐड कर दी मैंने। और ये देखें यखनी और ये तमाम जो मसाला हमने दही के साथ, और ये जितने भी खुशबू के मसाले थे वो हम यखनी के साथ करते हैं ना, लेकिन हम इस रेसिपी में हम इसको दही के साथ कुक करेंगे। कोई हमने हरी मिर्चों को या मसालों को भुना नहीं था, और आपने देखा मैंने कोई प्याज इसमें यूज़ नहीं की है। यहाँ पर देखें ये अच्छा सा भुन चुका है, सारा फ्लेवर इसके अच्छे तरीके से आ चुके हैं। अब हमने इसमें अपना गोश्त डाल दिया है। तो देखें यखनी तो हम डाल चुके थे, अपने अदरक लहसुन के बाद हमने यखनी ही डाल दी थी। यखनी के साथ हमने अपना वो तमाम मसाला डाल दिया था, और उसके बाद हमने इसको खूब कुक किया था। अब देखें थोड़ा सा हम अपने गोश्त के साथ भी कुक कर लेंगे ताकि गोश्त में भी फ्लेवर आ जाए सारा।
तो ये देखें ज़बरदस्त सा हमारा ये मेमनी पुलाव तैयार हो रहा है। और ये देखें थोड़ा सा तरीका इसका ये चेंज होता है, थोड़ा सा इसमें भगार भी जाता है लास्ट में, बट मैंने थोड़ा सा आसान कर दिया है इसको। मैंने एक दफ़ा में ही जो ऑयल था उसमें तमाम चीज़ें कड़कड़ा डाली थी, आपने देखा था। यहाँ पर वही तकरीबन देखें इतना गुड क्वालिटी का चावल है मेरा, 1.5 घंटे से ये भीग रहा है और बासमती चावल है। तो अच्छी क्वालिटी का चावल आप लेते हैं तो आपकी 80% रेसिपी तो वैसे ही ज़बरदस्त हो जाती है। तो यहाँ पर हमने अंदाजे से पानी डाला और देखें दम के अज़्ज़ा मैंने आपको दिखाए थे, ब्राउन प्याज, पुदीना, हरी मिर्चें वो हम डालेंगे इसमें। बट अभी हमने पानी इसमें इतना डाला है, आपको पता है कि आधा किलो चावल है और 600 ग्राम मेरा बोंग का गोश्त का, उसके हिसाब से हमने इसमें पानी एडजस्ट करा। और अब हम डालेंगे नमक। तो देखिए गोश्त उबालते हुए हमने थोड़ा सा ही नमक डाला था, तो आपने ये सब चीज़ें अपने टेस्ट के हिसाब से बैलेंस करनी है। मैंने इसमें 1.5 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें नमक डाला है जो हमारे यहाँ यूज़ होता है। अब देखिए पुदीना और सौंफ होता है हमारे किसी भी पुलाव की जान, तो इसमें भी जाएगा। थोड़ा सा पुदीना हम स्प्रिंकल करेंगे इसके अंदर, इसे थोड़ा सा पुदीना डालेंगे, हरी मिर्चें डालेंगे। अब ये देखें 10 से 15 मिनट बाद इसका पानी जो है वो थोड़ा सोख हो चुका है। तो जब हम इसको दम पर रखने के लिए रख रहे हैं तो उस सूरत में हम इसमें ब्राउन प्याज डालेंगे। देखें जो मैंने 300 ग्राम प्याज ब्राउन की थी वो बस हमने दम पर ही डालनी है और कुछ हमने सर्विंग के लिए रख ली है। तो ये देखें शानदार सा मेमनी पुलाव तैयार है। थोड़ा सा खट्टा होता है, चटपटा, आप जितना आप इसको करना चाहते हैं, आपके घर में खाया जाता है उस लिहाज से आपने करना है। और ये देखें इतनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है, खिला खिला चावल, तकरीबन 3/4 इंच का ये चावल है, आप देख सकते हैं। ज़बरदस्त सा इसका बहुत अच्छा टेस्ट खाने में था, थोड़ा सा यूनिक इसका तरीका है बनाने का। और इंशाल्लाह ताला आपको मैं इसमें चिकन में भी बनाना सिखाऊंगी। तो सो व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि मेरे चैनल से मिलने वाली हैं आपको ऐसी शानदार रेसिपीज़ जिन्हें आप अपने किचन में ज़रूर बनाना पसंद करेंगे। यहाँ पर देखें मैं आपको बताऊंगी कि लहसनी रायता मैंने इसके साथ तैयार किया है और इस लहसनी रायते के साथ ये ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन होता है इसका। तो लहसनी रायते की रेसिपी आपको मेरी आलू के पराठे की रेसिपी में आपको मिलेगी, वो आपने ज़रूर जाके चेक कर लेना है। और ज़बरदस्त सा ये लहसनी रायता जो कि काफ़ी सारा हो जाता है लेकिन बेहद लजीज होता है। अल्लाह हाफिज़।